नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन व्यवस्था में सुधार जैसे तैसे हुआ तो अब ऑक्सीजन प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई। आपको बताते हैं कि इंदौर से मिलने वाली ऑक्सीजन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिस वजह से वहां से टैंकर से सप्लाई बंद हो गई है। ये जानकारी पाटन विधायक अजय बिश्नोई को लगी तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री को संदेश भेजा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मकसद से रेलवे ने स्टेशन में प्रवेश करने से लेकर ट्रेन में सफर करने तक की कोरोना गाइडलाइन बनाई है। इसका पालन करने वालों को ही प्लेटफॉर्म और ट्रेन में सफर करने की परमिशन है। इतने नियमों के बाद भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन में अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है। रेलवे ने इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता चला कि रेलवे के नियम की इसमें आड़े आ रहे हैं। मुख्य तौर पर इनमें प्लेटफॉर्म टिकट बेचना, एक टिकट पर 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति देना और प्रवेश द्वार पर सख्त जांच न होना है। कोरोना संक्रमण के बीच हर बुनियादी जरूरतों का टोटा पड़ गया है। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद जबलपुर में ही आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जरूरतमंदों को 1 घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश पर अमल नहीं हो पाया। इस बीच संक्रमण को चिन्हित करने जरूरी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का संकट खड़ा हो गया है। जब किट ही नहीं होगी तो संक्रमित कैसे चिन्हित होंगे। ऑक्सीजन की हालत यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिला तो 2 दिन में त्राहिमाम मच जाएगा। देश सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। कोरोना संक्रमण के चलते त्योहारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। बुधवार को रामनवमी का पर्व लॉकडाउन के चलते शांतिपूर्वक मनाया गया। लोगों ने रामनवमी पर रखे जवारों को नदी तालाब में ले जाकर विसर्जित किया। जबलपुर में भी लोगों ने 9 दिनों तक घरों में रखे जवारों को हनुमान ताल में विसर्जित किया और कोरोना संक्रमण महामारी को शीघ्र खत्म करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। हम हनुमान ताल में अपने दिवाली के जवारे ठंडे करने आए हैं। माता रानी से हमारी यही विनती है कि हमारे परिवार को स्वस्थ रखे और ये कोरोना को दूर भगाए। हनुमान ताल में हम कोविड-19 को देखते हुए जवारे विसर्जन के लिए आए थे। ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 ही लोग। क्या मानते हैं, हर साल करते थे और इस बार ऐसी दिक्कतें हैं? अब क्या करोगे भैया, कोरोना चल रहा, उसी के हिसाब से चल रहा है। अपन भी हर साल तो अच्छे से करते थे, इस बार कोरोना को देखते हुए कर रहे हैं। निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मनमानी फीस वसूली जा रही है। इस पर भी ये मनमानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब मरीज दूसरे किसी जिले में इलाज कराने के लिए जबलपुर आता है। स्थानीय निवासी न होने की वजह से निजी अस्पताल मरीजों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते। गत दिवस ओमती थाना क्षेत्र के अंतर्गत मार्बल सिटी अस्पताल में एक संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया। सर पैसे अभी जाके बॉडी लेने जा रहा हूँ सर, तो बोल रहे पहले बिल का वहाँ कैसे वो करिए, कन्फर्म करिए। सर लगभग 3.5-4 लाख रुपए करीब है। आप लोग कहाँ से आए? कटनी से आए। एक समय कहते हैं कि पेशेंट की हालत में सुधार है, पेशेंट के पास जा रहे हैं, पेशेंट के पास जाने के लिए बोलते हैं 500 रुपए की किट पहनो। 500 रुपए की किट पहन रहा है आदमी, और 500 रुपए की किट पहनने के बाद मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट आप मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट, दवाइयाँ यदि आप जरा बताइए, आज 14 दिनों से भर्ती थे वो, 14 दिनों में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है सर वो लग गया होता अगर उनको, तो उनका स्वास्थ्य में तो लाभ होता। यदि आप कोविड मान के चल रहे हैं तो। महिला थाना में धारा 376, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी मोहम्मद शमीम अंसारी पिता स्वर्गीय मोहम्मद खुर्शीद निवासी जामिया चौक रामनगर रद्दी चौकी गोहलपुर वालों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल के समक्ष तथ्य पेश किए गए कि फरियादी पक्ष और आरोपी के बीच सिविल सूट चल रहा था, जिसमें आरोपी के द्वारा किराया वसूली और मकान खाली करने के संबंध में दावा पेश किया गया था। साथ ही आरोपी ने फरियादी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। फरियादी शादीशुदा थी, जिसने अपने पति का नाम पुलिस को और अन्य दस्तावेजों में नहीं बताया। उक्त प्रस्तुत महिला थाने से आए आरोप पत्र को देखते हुए मामला संदेहास्पद और निराधार होने से मोहम्मद शमीम अंसारी को जमानत का लाभ दिया गया। उनके ऊपर चार्जेस 376 आईपीसी की धारा 376 और 506 के अंतर्गत लगाए गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि मेरे पक्षकार ने शादीशुदा 2 बच्चों के पिता होते हुए इनको शादी का झूठा वादा करते हुए इनके साथ रेप अटेम्प्ट किया। इनके द्वारा रेप अटेम्प्ट की रिपोर्ट 4 महीने बाद लिखाई गई, जबकि इनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाने के 2 मंथ पहले ही इनके ऊपर एक सिविल सूट पेंडिंग हमारे पक्षकार द्वारा करा दिया गया था। और इनके द्वारा महिला थाने से साठगांठ करके सेम डे में शिकायत पत्र दिया गया। सेम डे में महिला का मेडिकल भी हो गया। सेम डे में महिला की इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी और मेरे पक्षकार की गिरफ्तारी भी हो चुकी। इनके विरुद्ध सिविल सूट ऑलरेडी, जबकि इनके विरुद्ध सिविल सूट ऑलरेडी पेंडिंग था और उसमें हमारे पक्षकार के पक्ष में एक इंटरिम डिक्री पारित हो चुकी थी। महिला द्वारा इस बात के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्वक
मेरे पक्षकार के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया गया। कोर्ट ने हमारी बात से माननीय कोर्ट ने हमारी बात से सहमत होते हुए मेरे पक्षकार को जमानत का लाभ दिया। उन्हें निर्दोष पूरे इनके प्रकरण को पूरी तरह से संदिग्ध मानते हुए मेरे पक्षकार को जमानत करा। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में एक बार फिर शहर की औद्योगिक इकाइयों में डर का माहौल है। उत्पादन आधा हो चुका है। वहीं जो इकाइयां ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, वहां तो हालात जीरो पर पहुंच गए हैं। इंडस्ट्रियों में फिर एक बार कारोबार थमने लगा है। कई इकाइयां केवल ऑक्सीजन के भरोसे होती हैं और ऑक्सीजन की उद्योग जगत की सप्लाई थम गई है। ऐसे में उत्पादन पर असर हुआ है। गौरतलब है कि गत वर्ष कोरोना की मार से शहर की इंडस्ट्री बैठ गई थी। अभी 4 माह पूर्व से ही इनमें गति देखने को मिल रही थी, जो एक बार फिर थम गई है। कोरोना संक्रमण के बीच आम लोगों की जिंदगी में एक और महंगाई का झटका लगा है। ये चपत बस सफर में लगेगा। प्रदेश सरकार ने बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी की है। अब जबलपुर से कटनी और मंडला जाने के लिए 25 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। लग्जरी बसों के किराए में सामान्य की तुलना में 25% से लेकर 75% की बढ़ोतरी की गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों के दबाव में सरकार ने किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया था। अब कोरोना संक्रमण के बीच किराए में बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बस का न्यूनतम किराया 7 रुपए तय किया गया है। शासन ने देर से ही अब जाके आदेश पारित किया है और 25% का आदेश पारित हुआ है और ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। डीजल का किराया साल भर में 50% से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है और किराए में 25% बढ़ोतरी होती है, जो बहुत कम है। स्पेयर पार्ट, डीजल, टायर, अन्य चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। उसको देखते हुए शासन को कम से कम 50% की बढ़ोतरी करना था, परंतु शासन के द्वारा 25% की बढ़ोतरी की गई है और ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही किराया की बढ़ोतरी जारी की जाएगी। लॉकडाउन में बाइक सवार 2 बदमाशों ने शराब ठेकेदार के कलेक्शन एजेंटों से 2,04,000 रुपए लूट लिए। चरगावा तिलवारा बॉर्डर पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। भागते समय लुटेरे बाइक लेकर गिर गए थे, बावजूद वे पकड़ में नहीं आ पाए, जबकि पीड़ित एजेंटों ने 2 राहगीरों की मदद से कुछ दूरी तक उनका पीछा किया था। तिलवारा पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। प्रेम संबंधों को लेकर एक युवक की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वारदात मड़ोतार क्षेत्र अंतर्गत राजा का बाड़ा वाली गली की है। बुधवार रात को आरोपी पहुंचा और युवक को बात करने के लिए बुलाया। इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन से बात करने और घर पर आकर मिलने की बात पर विवाद करते हुए युवक के पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया और भाग गया। घायल युवक को परिजन विक्टोरिया ले पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।